राधे राधे दोस्तों। तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी आगे की चर्चा को अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। यहाँ तक अपन ने कर लिया था, संसार के माध्यम से चैन पालूंगा। ठीक है, फिर उसके आगे से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आनंद चाहिए सबको, और जो संसार के माध्यम से आनंद पाना चाहे वह जटिल आदमी है, और जो अहंकार को ही किनारे रख दे ताकि आनंद का आकाश भर शेष रहे वह सरल आदमी है। तो सरलता का भी सीधा संबंध है संसार के प्रति अनासक्ति के कम हो संसार के प्रति आसक्ति के कम होने से। ठीक है, जो संसार का जितना कम अनर्गल उपयोग करेगा वह उतना सरल आदमी हो गया, और जो संसार का जितना नाहक उपयोग करेगा, जो संसार को जितना ज़्यादा साधन की तरह माध्यम की तरह उपयुक्त करेगा वो उतना जटिल आदमी हुआ। तो कहते हैं सरलता आर्जव अष्टावक्र के शब्द हैं ये। देखिए, आपको जगत में किसी भी काम को करना है ना, किसी भी प्रोफेशन में जाना है, तो ये जो धर्म ग्रंथ होते हैं ना, वो एक बहुत ही अच्छे कंसल्टर का सलाहकार का काम करते हैं। इसके सलाह से और इसके मार्गदर्शन से और इसके सोच के हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो सोचो जगत कितना सुंदर होगा। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे वो घर गृहस्थी का क्षेत्र हो, समाज परिवार का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सुंदर प्रदर्शन करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है, तो आप अगर आत्मज्ञानी है, आध्यात्मिक है। धार्मिक तो सब लोग होते हैं, पर धर्म के नाम पर बकरा काटना, धर्म के नाम पर प्रथाएं चलाना, धर्म के नाम पर दंगे लड़ाई झगड़े करना, इसलिए मैं धार्मिक बोलना ज़्यादा उपयुक्त नहीं समझूंगी। ठीक है, आध्यात्म का मतलब होता है स्वयं के अहम को मिथ्या जानना, असत्य जानना, और अपनी चेतना को, अपने बोध को, बोधो अहम, आत्मा को बोलते हैं बोधो अहम। और आत्मा ही ईश्वर है, नित्य है, सत्य है, पूर्ण है और अविनाशी है, अजन्मा है। और अहम जो है वो मिथ्या है। जैसे अपन शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं ना, तो जो वो चेहरा होता है वो प्रतिबिंब होता है, वो अहम होता है। और जो हम खड़े होते हैं ना, हम आत्मा होते हैं, चेतना होते हैं, बोध होते हैं, सत्य होते हैं, नित्य होते हैं, ब्रह्म होते हैं, ईश्वर होते हैं, तो वो सत्य होता है। और जो जगत होता है वो प्रतिभासी जगत ही ब्रह्म है। अब आप गीता सत्रों में जब आएंगे ना, तो वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा कि प्रकृति ही ब्रह्म है। तो प्रकृति ब्रह्म है, बट आपका जो अहम रूपी मन है, जो अशांत है, अतृप्त है, वो मिथ्या है। वो उसको ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तुम मिथ्या हो और तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है सत्य, आत्मा, बोध, तो फिर बात बन जाती है। फिर यहीं से एक करुण, संवेदनशील और सुंदर व्यक्तित्व का, सुंदर मन का प्राकट्य होता है, निर्माण होता है, ये होता है ना। तो ये धर्म होता है। ठीक है। आनंद चाहिए सबको, और जो संसार के माध्यम से आनंद पाना चाहे वह जटिल आदमी है, और जो अहंकार को ही किनारे रख दे ताकि आनंद का आकाश भर शेष रहे वह सरल आदमी है। तो सरलता का भी सीधा संबंध है संसार के प्रति आसक्ति के कम होने से। जो संसार का जितना कम अनर्गल उपयोग करेगा वह उतना सरल आदमी हो गया, और जो संसार का जितना नाहक उपयोग करेगा, जो संसार को जितना ज़्यादा साधन की तरह माध्यम की तरह उपयुक्त करेगा वो उतना जटिल आदमी हुआ। तो कहते हैं सरलता आर्जव अष्टावक्र के शब्द हैं ये। फिर दया, दया भी संभव नहीं है अगर विषयों से बड़ी लिप्सा है। कैसे कर पाओगे?
अपनी ही हालत भीतर बड़ी खराब है, तभी तो संसार से हम लिपटने चले जाते हैं ना। भीतर अपूर्णता का भाव है, तभी तो सोचते हैं कि संसार से कुछ पा लेंगे तो पूर्ण हो जाएंगे। अपनी ही हालत जब इतनी दर्दनाक है तो कैसे किसी और के प्रति दया रख पाओगे, दूसरे के प्रति दया रख पाओगे। इसके लिए पहले आवश्यक है कि स्वयं को लेकर के एक निश्चिंतता का भाव रहे। भीतर जब आंतरिक स्वास्थ्य होता है तो फिर व्यक्ति बाहर किसी और की देखभाल कर सकता है। और यदि व्यक्ति भीतर से स्वयं ही रोगी है, बीमार है, तो वो क्या किसी और के स्वास्थ्य की खबर लेगा, किसी और की क्या देखभाल करेगा। ठीक है, तो यही गीता सत्रों में आता है कि ओम पूर्णमिदं पूर्णव, एक संस्कृत का श्लोक है, खूब सुंदर है, हमें याद नहीं है थोड़ा, पर ऐसे ही है, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसका मतलब होता है कि मैं पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ और मैं आत्मा हूँ। और अभी जब आगे अपन अष्टावक्र गीता के आगे की चर्चा करेंगे तो बहुत ही सुंदर प्रसंग आएगा, फिर सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप यात्रा में बने रहिए। ठीक है, तो दया दिखा पाओ दुनिया के लिए इसके लिए जरूरी है कि भीतर अपनी हालत दयनीय न हो। तो उसका भी जो संबंध है वह संसार से स्वस्थ रिश्ता रखने को ही लेकर के है। पहली बात बोली है अष्टावक्र ने कि विषयों को विष सम त्याग दो। वास्तव में उसी बात को वो और विस्तार से कह रहे हैं जब कहते हैं कि क्षमा, अर्जव, दया, संतोष और सत्य का तुम सेवन करो। वह पहली ही बात को दूसरी बात में और विस्तृत करके बता रहे हैं। संतोष, कैसे तुम संतोष रख पाओगे इस जगत के प्रति जब भीतर लगातार एक खो है, एक गुफा है जो अपना काला मुंह खोले खड़ी हुई है। भीतर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, एक भयानक रिक्तता है जो हर समय पुकार रही है, मुझे भरो, मुझे भरो, मुझे और चाहिए। और जो और चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इंद्रियां तो सारी बाहर को देखती हैं, दुनिया की ओर। तो जो चाहिए आपको वो आपको संसार से ही मिलेगा। तो आप फिर लगातार संसार के ग्राहक बने रहते हो, संसार के प्रार्थी बने रहते हो। कुछ दे दो, कुछ दे दो। भीतर बड़ा गड्ढा है, उसको भरना है, और वो भरता नहीं तो दर्द होता है, जैसे कोई गहरा घाव हो, जैसे शरीर में कहीं कोई गड्ढा हो गया हो। दर्द करेगा ना बहुत, और अगर सीधे दिल में ही गड्ढा हो गया हो तो कितना दर्द करेगा। तो चूंकि हमारे मन में एक बहुत बड़ा सुराख होता है, इसलिए हम कभी संतोष नहीं रख पाते। आप ज़्यादातर लोगों को पाते हो ना कि उसमें संतोष जैसा कुछ नहीं है। उन्हें कितना भी मिल जाए, उन्हें अभी और चाहिए, और की रटन लगी रहती है। वो इसलिए लगी रहती है क्योंकि अहंकार बड़ा प्रबल है, और अहंकार का मतलब ही होता है बेचैनी, दर्द, अपूर्णता, कुछ कमी है, कुछ कमी है, और चाहिए, और चाहिए। तो संतोष भी आप तभी दिखा पाओगे जब संसार को लेकर के भीतर एक आशा बनी रहेगी कि दुनिया से कुछ मिल जाएगा, और उससे हमारी बेचैनी और चिंता और दारुण दुख है वो मिटेगा। अब देखिए, यही जो संसार से आपकी आसक्ति होती है वही दुख का कारण होती है। पर जब आपको पता चल जाएगा, और पता चलने वाली क्या बात है, जो मृत्यु होती है वो साक्षात प्रमाण है कि आप और जीव मिथ्या है, जगत मिथ्या है। ठीक है, किस पल क्या हो जाए। देखिए, कालातीत उसको बोलते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जो कभी मिटता नहीं है। तो आत्मा जो होती है वो कभी नहीं मिटती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो अनंत है, पूर्ण है, कालातीत है। ठीक है,
और अजन्मा है, अविनाशी है। पर जो अहम होता है वो तो प्रतिपल बदलता रहता है। पर जो चीज़ बदलती रहती है उसके प्रति आसक्ति रख करके आप खुद को ही दुखी, भ्रमित और परेशान करोगे। इसलिए आत्मज्ञान और आत्मबोध जरूरी है। जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो ये प्रकृति का और स्वयं का जो आप दुरुपयोग करते हो ना, और वो विध्वंस टाइप का विनाश जो करते हो वो नहीं करोगे जब आपको आत्मज्ञान होगा। तो इसलिए आत्मज्ञान होना सबको जरूरी है। तभी तो देखो प्रकृति का कितना दोहन कर रहे हैं, और ये राजनेता लोग पेट प्रकृति की धारा में जो बहेगा, प्रकृति के अनुरूप जो काम करेगा वो ठीक है, बढ़िया है। पर जो प्रकृति के अगेंस्ट काम करेगा उसको बोलते हैं दैत्य, राक्षस। तो अपन को राक्षस नहीं बनना है। अपन के अंदर एक देवता भी है जिसको आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा बोलते हैं। तो फिर आप उसको पहचानिए ना, उसको जागृत करिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। आप अपने अहम को समझिए, जानिए और उसको मिटाने का भरपूर प्रयास करिए। उसी को बोलते हैं सतत ध्यान। मेडिटेशन यही होता है कि 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपको समय मिले, बैठ करके खुद का अवलोकन करना कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। और संत, अगर खुद आपको आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हो पा रही है, खुद ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो संत और गुरु की शरण में जाइए। वो आपको बताएंगे सत्य क्या है, जगत क्या है, और सारी चीज़ों का नॉलेज। ठीक है, तो ये आचार्य जी की बुक है अष्टावक्र गीता, तो उसमें से भी आपको नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह फिर सत्य, सत्य का सेवन करो। और संसार क्या है? असत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? जो टिके जरा, जो धोखा ना दे, जो पल बीतते ही अपना रंग ना बदले। जैसे ही व्यक्ति सत्य का आग्रही हो जाता है, वैसे ही संसार से पीछे हटने लगता है, क्योंकि संसार में कुछ है ही नहीं जो टिकता है। एक बार आपने कह दिया मुझे तो वह चाहिए चीज जो टिके, मुझे वह चीज चाहिए जिस पर जरा भरोसा करें, जिस पर अपनी आस्था को टिका सकें थोड़ा, तो फिर दुनिया से आप कदम पीछे खींचने लगते हो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो टिकेगा। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वैसा ही हो जैसा दिखता है, और कुछ ऐसा नहीं है जो जैसा अभी दिखता है अगले पल बदल ना जाए। फिर जिन्हें जिन्हें सत्य चाहिए वो स्वयं ही अंतर्मुखी हो जाते हैं, विवश होकर के अंतर्मुखी हो जाते हैं। आप भाग लो, दौड़ लो, पर मन की जो अतृप्ति है ना, वो तो आत्मज्ञान, आत्मबोध से ही मिटती है। आपको सांसारिक वस्तुएं चाहे कितनी भी इकट्ठा कर लीजिए, आत्मा की तृप्ति नहीं मिलने वाली जब तक आपको ये बात का ज्ञान ना हो, इस बात का एहसास ना हो कि आप पूर्ण हो और अजन्मा हो, अविनाशी हो, बोध हो, ब्रह्म हो, और आपका ये जो कामना है, जो आसक्ति है, जो इच्छा है, जो अहम है, ये मिथ्या है। ठीक है। दुनिया में तो कुछ मिल ही नहीं रहा जो वैसा ही हो जैसा इंद्रियों से प्रतीत होता है। मन जिसका जैसा आकलन करता है, वह जैसी विवेचना करता है, वैसी तो कोई वस्तु निकलती ही नहीं। पता नहीं कोई वस्तु सत्य है या नहीं, पता नहीं कोई वस्तु जैसी चीज होती भी है या नहीं, क्योंकि वस्तुतः माने सचमुच तो कुछ है ही नहीं। तो कैसे हम कह दें कि जगत में वस्तुएं हैं भी, यहाँ वस्तुतः कुछ नहीं, तो वस्तुएं कहाँ से आ गईं? तो सारी बातों का संबंध संसार से है, और संसार से बात इसलिए शुरू करनी पड़ रही है क्योंकि राजा हैं सामने, और राजा तो महासंसारी होता है। राजा का तो काम ही है लगातार राज्य को संभालना, प्रजा को देखना, शत्रुओं से रक्षा करके रखना, खजाने की खबर लेते रहना। तो अष्टावक्र भली बात ही जानते हैं किससे बात कर रहे हैं। गुरु के लिए बहुत आवश्यक होता है शिष्य की पृष्ठभूमि जानना, और उस पृष्ठभूमि के अनुरूप कोई प्रासंगिक बात करना। संदर्भ ना पता हो तो आप जो भी बात बोलोगे वो बात बड़ी आधारहीन हो जाती है, उस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जैसे कि आप मछली को बोले
कि मुझसे मिलने के लिए पेड़ के ऊपर आ जाना। भले ही आपकी नीयत अच्छी हो, भले ही आपका ठिकाना पेड़ के ऊपर हो, भले ही पेड़ के ऊपर आपने मछली के लिए कुछ उपहार रखे हो या दवाई रखी हो या अच्छा भोजन रखा हो, लेकिन आप उसे बोल रहे हो ऊपर आ जाओ पेड़ के, वहाँ पर तुम्हारे स्वागत का प्रबंध है, तो फिर आप जानते ही नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। शिष्य कौन होता है पता होना चाहिए, गुरु को पता होना चाहिए किससे बात कर रहे हैं। तो अष्टावक्र को पता है कि एक संसारी राजा से बात हो रही है, यह भी पता है कि अगर वो राजा आज मुक्ति की बात कर रहा है तो बंधन कहाँ पर है, उसके बंधन संसार में है। इसलिए जो पहली ही बात कहते हैं अष्टावक्र, वो एकदम सारगर्भित है और संदर्भ सहित एकदम प्रासंगिक बात कही है। आगे की चर्चा नेक्स्ट डे। आज की चर्चा इतनी ही। ओके, राधे राधे।